नमस्कार बालमित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, दिन 22वां, क्षेत्र भाषा विकास, अपेक्षित कौशल वाचन लेखन। आज की कृति पत्रिका में हम भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हमारे भारत में विविधताओं में एकता है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। आगे हमें एक परिच्छेद दिया गया है, उसका हम मुखर वाचन करेंगे। भारत विविधताओं में एकता का प्रतीक है। भारत में लगभग 121 भाषाएं बोली जाती है। उनमें से 21 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी है। बहुत सी भाषाओं की लिपि तथा साहित्य मौजूद नहीं है। भारत की संस्कृति एवं त्योहारों को भी अपनी अपनी विशेषता है। इस देश में सभी जाति धर्म के लोग आनंद से रहते हैं। यह भारत देश के लिए बड़े अभिमान की बात है। बच्चों, आप भी इस परिच्छेद का मुखर वाचन कीजिए, क्योंकि आगे कृति पत्रिका में इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आगे जो चित्र दिया गया है उस चित्र को गौर से देखो और चित्र में तुम्हें जो त्योहार दिखाई दे रहे हैं उन त्योहारों के नाम यहाँ लिखो। तो देखो, इस चित्र को गौर से देखो। पहला जो चित्र है वह त्योहार पंजाब का है। देखो, इस त्योहार को बैसाखी कहते हैं। दूसरे चित्र में जो हमें दिख रहा है वह त्योहार ईद का है। तीसरे चित्र में हमें नाताल यह त्योहार है और चौथे चित्र में देखो, यह चित्र दीपावली त्योहार का है। हमने जिस परिच्छेद का मुखर वाचन किया है उसके ऊपर यहाँ कुछ प्रश्न है। देखो, पहला देखो, भारत की बोली जाने वाली भाषाएं। तो यहाँ क्या आता है? देखो, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 121 भाषा। अगला देखो, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 21। तो यहाँ क्या आएगा? 21। यहाँ आगे एक प्रश्न है। देखो, किसी एक त्योहार की जानकारी चित्र समेत लिखकर उपक्रम या प्रकल्प तैयार करो। तो आपको जो त्योहार पसंद है उसके बारे में यहाँ जानकारी लिखनी है और उसका चित्र भी निकालना है। तो जो त्योहार तुम्हें पसंद हो उसके बारे में यहाँ 8-10 पंक्तियों में लेखन करो। दीपावली का अर्थ दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। दीपावली संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप अधिक औली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा औली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार दुनिया भर के लोगों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसे हिंदू त्योहार माना जाता है, लेकिन विभिन्न समुदायों के लोग भी पटाखे और आतिशबाजी के जरिए इस उज्जवल त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार की तैयारी देखो। दीपावली त्योहार की तैयारियां दिवाली से कई दिनों से पहले ही आरंभ हो जाती है। दीपावली के कई दिनों से पहले ही लोग अपने घरों की साफ सफाई करने में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो घर साफ सुथरे होते हैं उन घरों में दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी विराजमान होती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करके वहाँ सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती है। दिवाली के नज़दीक आते ही लोग अपने घरों को दीपक
और तरह तरह के लाइट से सजाना शुरू कर देते हैं। दिवाली में पटाखों का बड़ा ही महत्व है। दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। लोग मिट्टी के बने दीपक जलाते हैं और अपने घरों को विभिन्न रंगों और आकारों की रोशनी से सजाते हैं, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। बच्चों को पटाखे जलाना और विभिन्न तरह के आतिशबाजी जैसे फुलझड़ियाँ, रॉकेट, फव्वारे, चक्री आदि बहुत पसंद होते हैं। दिवाली का क्या इतिहास है देखो। हिंदुओं के अनुसार दिवाली के दिन ही भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और उनके उत्साही भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। अमावस्या की रात होने के कारण दिवाली के दिन काफ़ी अंधेरा होता है। पूरे अयोध्या को दीपों और फूलों से श्री रामचंद्र के लिए सजाया गया था, ताकि भगवान राम के आगमन में कोई परेशानी न हो। तब से लेकर आज तक इसे दीपों का त्यौहार और अंधेरे पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बाज़ारों में गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम जी आदि की मूर्तियों की खरीदारी की जाती है। दिवाली के बारे में जानकारी आपने सुनी है, तो इस जानकारी के सहायता से आप दिवाली इस त्यौहार के बारे में 8-10 पंक्तियों में लेखन करो और उसका चित्र भी निकालो। यहाँ आपको दीपावली का जो चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर आप भी चित्र बनवा लो। अगला प्रश्न देखो। कृति विविधता में एकता का प्रतीक, तो यहाँ क्या आता है? भारत। दूसरा देखो, भारत में सभी जाति धर्म के लोग आनंद दुख से रहते हैं, तो यहाँ भारत में सभी जाति धर्म के लोग आनंद से रहते हैं। यहाँ जो दुख है वो हमें खोड़ना है। तीसरा देखो, परिच्छद में आए शब्द युग्म पहचान कर लिखो, तो यहाँ परिच्छद में से बहुत सी अपनी अपनी और जाति धर्म यह शब्द आते हैं, क्योंकि इन शब्दों के बीच में अल्प विराम आया है। अगला प्रश्न देखो। 21 मई विश्व सांस्कृतिक दिवस की जानकारी पढ़ो। बच्चों, आपने कभी विश्व सांस्कृतिक दिन के बारे में पढ़ा है क्या? और नहीं पढ़ा हो तो यहाँ आगे जो जानकारी दी गई है उसे गौर से सुनो और अपनी नोटबुक में उसके बारे में जानकारी लिखो। 21 मई विश्व सांस्कृतिक विविधता दिन मनाया जाता है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना तथा शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेश और सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर करना है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस का महत्व। वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 2001 में अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौम घोषणा को अपनाया। फिर दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अपने प्रस्ताव 57 और 249 में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया। पूरे विश्व में सांस्कृतिक विविधता का दिन 21 मई को मनाया जाता है। यह दिन पूरे विश्व में अलग अलग देशों की सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाने के लिए
उनकी विविधता को जानने के लिए मनाया जाता है। दुनिया के सभी देशों की अपनी अपनी अलग भाषा, अलग परिधान और अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति भी विविधता की परिचायक है। इतनी अधिक विविधताओं के बावजूद भी भारतीय संस्कृति में एकता की झलक दिखती है। आज की कृति पत्रिका में जो प्रश्न हमें पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के जवाब आप अपनी नोटबुक में लिखो।